क्या बताते हैं परमात्मा कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने इस ज्ञान को कति गुप्त रखा, ये नाम नहीं बताए। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, ये स्वयं वो मंत्र जाप करते थे सतनाम के 2 अक्षर का। आपको बहुत बार दिखाया है जन्म साखी भाई बाला वाली। जो जन्म साखी भाई बाला वाली हैं, ये एक बहुत प्रमाणित रिकॉर्ड है, क्योंकि भाई बाला जी जो थे नानक साहिब के साथ रहे थे, और जो भी उनकी वार्ता जो लीला उन्होंने की वो उसने आंखों देखी लिख रखी। तो समुद्र की साखी में उस 2 अक्षर के नाम का प्रमाण है, और पूरे सिख समाज में उसकी छींट भी नहीं है, क्योंकि उनको सख्त हिदायत थी कि ये नाम अभी किसी को बताना नहीं। और ये महापुरुष बड़े दयालु होते हैं, इनको सब पता होता है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की जैसे प्रेरणा तो उन्हीं की मालिक की होती है। जैसे कुछ तो कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर चलते रहे। अब सदग्रंथों के स्वाध्याय से, इनके पठन पाठन से पुण्यात्मा ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। जैसे कबीर पंथी अपनी एक संध्या आरती बना रखी उन्होंने, सुबह शाम को करते हैं। और जैसे गरीबदास जियों के पंथ में भी ये भक्ति बोध आपको दिया जाता है, ये सब बना रखा है सबने, उनमें कुछ वाणी हटकर अलग से है। और ऐसे ये सिख धर्म में क्या बना रखा है, जपजी साहिब बना रखी है, गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल कर कुछ चुनी हुई वाणी, तो उनको डेली पढ़ते। और जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर गीता जी का नित्य पाठ करने की सलाह दी जाती है, कुछ वेदों के कुछ मंत्र अलग से निकाल कर उनका नित्य पाठ करते। तो इन सदग्रंथों के, इसको स्वाध्याय बोलते हैं। इस पढ़ने से, इसकी सुनने से एक ज्ञान यज्ञ होती है। और सिख समाज में एक और दया होकर रखी थी कि गुरु ग्रंथ साहिब को के अंदर जो वाणी सब संतों की, परमेश्वर कबीर जी की वाणी भी है। और उसको फिर 10वें गुरु जी ने कहा था भी ये गुरु घना काम बिगाड़ देंगे आने वाले कलयुग में, अब और गुरु ना हो तो अच्छा है, और इसने तुम गुरु मान लियो। तो उसको प्रणाम करने लगे, ए जे गुरु। तो प्रणाम यज्ञ का फल भी इनको मिला। और फिर भंडारे चलते हैं गुरुद्वारों में, तो ये 3 यज्ञ शुरू होगी वहाँ पर। एक ज्ञान यज्ञ, दूसरी प्रणाम यज्ञ, और तीसरी जो है धर्म यज्ञ। तो ये यज्ञ वैसे मोक्षदायक नहीं है, और ऐसे, लेकिन ये जैसे रोगी को ज़्यादा अक्षीण हो गया वो शरीर, उसको ज़्यादा दीर्घ रोगी को ग्लूकोज लगाई जाती है। तो ग्लूकोज लगाने से उसका रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर नाश नहीं होता शीघ्र सी, उसमें और कमी नहीं आती, वीकनेस नहीं आती। और ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म के अंदर घर घर जोत लगाई जाती थी। ये तो हमने देखी, देसी घी की जोत डेली शाम न लगाई जाती थी। हवन यज्ञ हो गया। और फिर जैसे गीता जी का पाठ तकरीबन आम आदमी करते थे, या जो भी भक्ति चाहते थे उनके लिए। और फिर कोई कहीं ना कहीं छोटा मोटा दान धर्म भंडारा गांव में इकट्ठे होकर के सामूहिक थोड़ा करा करते, धर्म बोलते थे उसको। तो इस तरह ये थी ज्ञान यज्ञ। और इन यज्ञों से क्या हुआ, यज्ञों से कुछ सांसारिक सुख और पुण्य अधिक बन जाते हैं, इससे मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं। तो उन महापुरुषों ने ऐसी व्यवस्था बना दी, जैसे कबीर पंथी अपना आरती चौका वगैरह करते हैं, गरीबदासी पाठ पूठ कर लेते हैं, और ये नित्य नेम करते हैं, आरती करते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ, धर्म यज्ञ और प्रणाम यज्ञ चलती रही ऐसे। तो इन महापुरुषों ने क्या किया कि जब तक ये समय आवे तब तक इनको वो रास्ता बता दिया। अपने आत्माओं 2 प्रकार से मानव शरीर मिलता है।
एक तो 84 लाख योनियों का दंड भोगने के उपरांत एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है, ऐसा विधान है परमात्मा। और दूसरा ऐसे मिलता जैसे पिछले जन्म में कोई पुण्य किए हों, उनके आधार से तुरंत भी मिल जाता है। और लगातार 10, 20, 50, 100 जन्म भी मनुष्य के बन जाते। जैसे महाभारत में एक प्रकरण आता है कि धृतराष्ट्र जी अंधे थे और उसने भगवान कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, अब मेरी जो दिव्य दृष्टि की रेंज है, मेरे पिछले 100 जन्मों तक की मुझे बैकग्राउंड दिखा सकती है। उन 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मेरी आँख फूटनी चाहिए, क्योंकि भगवान का विधान तो अटल है। लेकिन ये कारण क्या है, मेरी आँखें क्यों खत्म हुई? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि 100 जन्म से ही आपका इतिहास बंद नहीं हो जाता, और बहुत पीछे जाइए। जैसे भगवान कृष्ण जी भी पिछले भक्ति युग प्राणी थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि देकर उनको पिछले कहते हैं 105वां या 6वां जन्म दिखाया। उसमें ये क्या कर रहा है, एक टिड्डी होती है, टिड्डी जो आपने देखी होंगी, पक्षी से होते हैं छोटे छोटे, वो फसल का नाश करते हैं। तो ये किसान था और टिड्डी की आँखों में कि बबूल के कांटे ठोक रहा था पकड़ के, नो हंस रहा था, उसकी दोनों आँख फोड़ कर छोड़ दी। तब दिखा कि ये देख, ये बेमतलब बकवाद कर रहा था तू, इसका रिजल्ट है ये। तो कहने का भाव ये है कि जो प्राणी आज इसे बूढ़े कलयुग में और भगवान की तरफ लग रहा है, उसकी तरफ में भटक रहा है, वो पिछले जन्म में भी मनुष्य ही था। ये प्रमाणित बात है। और उसको वो चाह है, उसके अंदर वो नारे गुण हैं मनुष्य वाले। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आप जी काफ़ी जन्मों से 4, 5, 10 जन्म भी आपके हो गए होंगे लगातार मनुष्य के, जो परमात्मा विधि बता के गए थे। दूसरा, कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले आए थे, आपको पवित्र अपने अमरवाणी से बोल बोल कर चार्ज कर गए, और आपको प्रथम मंत्र जो 5 नाम का था वो दिया था ओनली। वो कौन कौन से 5 नाम हैं ये नहीं है, निरंकार ओंकार ये ज्योति, ये नहीं है। जो आपको अप्रथम मंत्र दिया जाता उसके बीच वाले 5 नाम ये स्टार्ट करवाए थे। आने वाले समय में इन कबीर पंथियों ने ज्ञान तो रहा नहीं, कोई इनको कहने लगा तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड की, नाम जपते हुए 5 इन देवताओं का है, ये कोई बात हुई? तो फिर इनको ज्ञान था नहीं, इन्होंने नाम बदल लिए। ये पूजा नहीं है इनकी, किसी से हमने लोन ले रखा है बैंक से या किसी व्यक्ति विशेष से, तो उसका लोन देने जाते देना है, मजदूरी करनी है, मजदूरी करके उसका लोन देना है। तो हम कोई उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, उसका लोन देना ही देना है, बाय रिस्पेक्ट देना है, इज्जत से देना है। वो मिला जब जिससे हमने कर्ज ले रखा है उसको प्रणाम भी करना है, आदर सत्कार करना है। तो हम ये इनकी मजदूरी करते हैं, पूजा नहीं कर रहे। तो परमात्मा दयालु थे, 64 लाख शेष हुए थे उस टाइम, उन 64 लाख को चार्ज कर गए। और वही अब मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, करके चार्ज चले गए। दाता दयालु थे, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। अब परमात्मा की शरण में आप कभी कौन से युग में आए थे और लेकिन पार नहीं होते, बालक हो, थोड़ा सा सुख, क्योंकि ये भगवान सुख दे ही देगा आपको, ये सुख का सागर है। और उस सुख को पाकर हम फिर भूल जाते हैं भगवान को, यह सबसे बड़ी बीमारी है हमारे। तो कबीर साहब अब ऐसी स्थिति में रखेंगे आपको कि कबीर साहब ने कहा है कि हे भगवान इतना सुख भी मत देना। कबीर साहब ने अपने ऊपर ही सारी बातें कह करके हमें समझाया है कि हे भगवान इसे सुख के आग लगो,
जिसने आपकी भक्ति में भूल पड़े। और ऐसा दुख दिए रखना दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। सुख के माथे सलाह पड़ो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो पुण्यात्मा, पहले हम ऐसे ही गलती करते रहे, परमात्मा के चरणों में आते ही दुख दूर हो गए। जैसे कलयुग के जब आए थे दाता आज से 600 वर्ष पहले, तो सबको सुख हो गया, सबकी ब्रान माटी हो रही थी। और परमात्मा के आशीर्वाद से, नाम से, सत्संग के सुनने से, भंडारे करवाए दाता ने, तो सुख हो गए। और परमात्मा ने एक लीला करी थी, सब दूर हो गए, क्यों सब सुखी थे। तो इस प्रकार परमात्मा अब वो गलती दोहराने नहीं देगा आपको। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि अब जो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा के पाने की, और आप भटक रहे हो, चाहे कोई संतोषी माता का व्रत रखे हैं, भगवान की साधना जरूर कर रहा है कोई न कोई, चाहे कोई मंदिर की, कोई हनुमान जी की, कोई गणेश जी की, तो किसी की भी कुछ ना कुछ वो, या कि तो फिर संतों के पास चले गए। जैसे ये राधा स्वामी इस काल के जाल में, धन धन सतगुरु वाले के काल के जाल में, और ये जय गुरुदेव वाले के, और ये सुधांशु जी, आसाराम जी, ये तेरे सतपाल जी, ये बालेश्वर जी, ये सारे काल के वो हैं प्रतिनिधि। और वहाँ चलेगी भोली आत्मा भगवान पाने के लिए। तो ये वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, ये पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन ही प्राप्त करते हुए आ रहे। अब उनका दुर्भाग्य है कि वो ठीक ठिकाने नहीं पहुँच पाए हैं, अच्छी आत्माएं, लेकिन आप उनसे कई गुना अच्छी हो कि आप आगे इसकी शरण में, और उनके कद भाग जागेंगे, कदा खुलेगी उन बोली आत्माओं की, अनमोल जीवन नाश करने लाग रहे।